रेसिपी लेकर आई हूँ बिना डीप फ्राई किए हुए, डाइट वालों के लिए और विदाउट डाइट वाले के लिए। और साथ में ही इतना हेल्दी है, आप अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए इस बिल्कुल इजी कटलेट रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। फटाफट बन जाती है, बच्चों की टिफिन में भी बनाने में कोई झंझट नहीं होता, बिल्कुल इजी तरीके से ये बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम शेयर कर लेते हैं। के लिए मैंने कम से कम 150 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। तो 5 पीसेस आलू के ले लिए हैं, छील लिए हैं। तो सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये उबले हुए आलू थे, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया हुआ है। अब साथ ही में हम पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने कुछ पनीर को कद्दूकस कर लिया है, कुछ पनीर को हम इस तरह से फोड़ के डाल देंगे इसमें। इसका बड़ा बड़ा फ्लेवर दिखेगा तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो सभी पनीर को मैंने डाल दिया हुआ है। अब मैंने ली है फ्रेश हरी धनिया। अब इसमें हम फ्रेश हरी धनिया भी डाल देंगे और इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्राई करके एकदम टेस्टी बनाएंगे, हेल्दी भी। आप इसे डाइट फॉलो कर रहे हैं तो भी ये पनीर कटलेट खा सकते हैं। तो इसे चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच के करीब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो आधा चम्मच के करीब ऑर्गेनो लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला या दम आलू मसाला, दोनों में से आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो अब सभी चीजों को हाथों की सहायता से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हमें मिला लेना है। आप इसे डाइट में बिल्कुल खा सकते हैं, बस हमें डीप फ्राई ना करके सेलो फ्राई करना होगा। तो हम इसे अप्पे के साँचे में बनाने वाले हैं, बिल्कुल सेलो फ्राई करेंगे, उसमें बिल्कुल भी घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके हमें छोटे छोटे थोड़े बड़े बॉल बना लेना है, इतने बड़े साइज का। तो चलिए सभी बॉल को इस तरह से बनाकर हम रेडी कर लेते हैं, थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो ये हमारे सभी बॉल बनकर रेडी हो गए हैं कटलेट के लिए। साँचे में कटलेट बनाने के लिए जो मैंने सारे बॉल बना लिए थे, तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर, अब इसमें अप्पे वाला हम साँचा चढ़ा देंगे। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम बनाएंगे अप्पे तो हमें मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम करके ही बनाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, वरना क्रिस्पी नहीं बनेगा और जल्दी जल्दी चलने लगेगा। तो चलिए हम इससे पहले मीडियम फ्लेम कटलेट को बनाने के लिए मैंने आधा चम्मच के करीब घी लिया है। इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम घी डाल देंगे पहले, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे भी बना सकते हैं, अच्छा बनेगा बिना घी के भी। पर थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे तो थोड़ा सा क्रिस्पी और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े घी डाल दिए हैं, बस इतना ही हमें घी डालना है। तो ये सभी बॉल को हम इसी तरह से, जिसमें हमने घी डाली है, सब उसी में हम रख देंगे इस तरह से। जो बचे हुए थे उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के रख देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलट पलट के सेकेंगे। तो उस साइड होने में हमें 2 से 3 मिनट लग सकता है। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं हो गया है कि नहीं उस साइड। तो इस साइड हमारा लाल हो चुका हुआ है, इस साइड भी हम इसी तरह से पकने देंगे। तो पलटने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देना है इसमें। तो इस तरह से हम पहले थोड़ा थोड़ा सा घी इसके ऊपर रख देंगे, फिर उसके बाद ही हम पलटेंगे। तो जैसे उस साइड भी हमारा ऐसे ही लाल और क्रिस्पी हो जाए। ये कटलेट, पनीर वाला कटलेट आप अपने बच्चों की टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। आप मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम नाश्ते में भी ले सकते हैं। डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप आराम से खा सकते हैं कटलेट को, क्योंकि कोई हमें डीप फ्राई तो बिल्कुल करना नहीं है। आप चाहे तो इसे
बिना घी के भी बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। सिर्फ 8 से 10 मिनट में ही पूरे कटलेट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम सभी पलट लेते हैं। तो सभी कटलेट को मैंने पलट दिया हुआ है। उस साइड भी हम हो जाने देंगे 3 से 4 मिनट, उस साइड भी लग सकते हैं इसे। तो चलिए 3 मिनट के करीब हो गया है। हम इस साइड भी चेक कर लेते हैं हो गया है कि नहीं हमारे कटलेट अभी। तो ये इस साइड से भी एकदम परफेक्ट हो चुके हैं ये हमारे पनीर कटलेट। ये देखिए गाइस, बिल्कुल इजी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनाने में। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल हेल्दी कटलेट बन गया है। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। सभी हो चुके हैं अच्छे से। तो ये गर्मा गर्म हमारे पनीर कटलेट डाइट वाले बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं और साथ में हेल्दी भी होते हैं। अगर आपको हमारी ये पनीर कटलेट की रेसिपी खा सकती हो और विदाउट डाइट के लिए भी, और आप अपने बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, इतना हेल्दी नाश्ता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गाजर को कट कर लिया है। एक गाजर को पतली पतली पीसेस में कट कर लिया है। 2 मैंने प्याज ली है, उसे भी कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च ली है और थोड़े से पत्ता गोभी को भी साफ से धोकर उसे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया। तो सभी वेजिटेबल को मैंने अच्छे से कट कर लिया है धोकर। इसी तरह से आप लोगों को भी बनाने के लिए हेल्दी नाश्ता सबसे पहले वेजिटेबल को कट कर लीजिएगा। तो नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसमें चढ़ा देंगे एक कढ़ाई। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच के करीब ही घी डालेंगे, क्योंकि अगर हम डाइट के लिए बना रहे हैं तो घी ऑयल का कम इस्तेमाल करें। अगर विदाउट डाइट के लिए बना रहे हैं तो आप 2 से 3 चम्मच घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सभी वेजिटेबल मैंने कट करी थी अब इस कढ़ाई में हम डाल देंगे, इसको सॉफ्ट होने देंगे। तो आज की मेरी डिश का नाम है स्टफ द पनीर रोल। तो हमें सभी चीजों को लो फ्लेम पर फ्राई करना है या मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना करें, वरना सभी वेजिटेबल जल्दी जल्दी जलने लगेंगे और अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो हम ये फिर मीडियम फ्लेम पर इसको कर लेते हैं। चलिए सॉफ्ट, और इसमें कुछ मसाले भी डाल देती हैं। तो मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच के चौथाई भाग के करीब इसे हम डाल देंगे, जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक डालेंगे पहले, जैसे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं, तब तक हम पनीर वाला बना लेते हैं। तो इसमें मैंने ले लिया है 150 ग्राम की पनीर। से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। तो चलिए इसे चलाते भी रहना है हमें बीच बीच में। तो ये सॉफ्ट होने वाला है, हल्का सा हमें क्रंची भी रखना है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम और अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। और पनीर को भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और पनीर वाला जो मैं मसाला तैयार करूंगी इसमें अब डाल दूंगी। पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दही ली है। आप कोई भी दही ले सकते हैं, घर की, मार्केट की। तो मैंने इसमें 3 चम्मच के करीब दही लिया है। इस दही में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला हमने भर के डाल दिया है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तीखा वाला है। अब सभी चीजों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो सभी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। तो पनीर डालने के बाद एक बार हमें अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है चलाते हुए। अब इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस और उसके बाद फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए।
तो अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी डालने के बाद अब हमने जो पनीर वाला बनाया था मसालेदार, अब इसको डाल के हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें काफी सारे पानी छोड़ दिए, लेकिन हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो 1 से 2 मिनट में ही सारे पानी जल जाएंगे। तो हमारे मसाले और पनीर भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बस होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट में ये हो जाएगा सॉफ्ट। ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। आप चाहे तो इसका वेजिटेबल का प्रोसेस पूरा बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, बच्चों को सुबह पराठा सेक के उसमें लगा के दे सकते हैं। तो जल्दी देखिए 2 मिनट में ही सारे पानी सोख लिए हैं जो दही वाले थे। तो ये हमारे अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। अब तो अब इसी पनीर में हम डाल देंगे जो सभी वेजिटेबल को हमने सॉफ्ट किया था, और सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। और इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक मैंने पहले डाला था, इसीलिए हम थोड़ा सा ही नमक का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर चलिए सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने पराठे को सेक लिया है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो लाइट ही घी लगा के पराठे को सेकिएगा। तो अब इसे हम पराठे में डाल देंगे थोड़ा सा टमेटो केचप और थोड़ी सी चिली सॉस, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसमें लगा देंगे। पनीर और वेजिटेबल वाली स्टफिंग बनाई थी, इसे हम बीच में रख देंगे। सभी स्टफिंग को इस तरह से हमें बीच में रख देना है और हमें इस तरह से बस फोल्ड कर देना है और बीच से कट लगा देते हैं हम इसे। आसान रही हूँ, जिससे कि अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मैदा का भी आटा सान कर पराठा बना सकते हैं। अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो नॉर्मल जैसे रोटी का आटा सनता है उसी तरह से हमें पराठे को बना लेना है और हल्का घी लगा के सेकना है। तो दोनों साइड से हमें अच्छे से पराठे को सेक लेना है, हल्के हल्के घी लगाते हुए। तो बहुत ही इजी तरीके से पराठा भी बन जाता है। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे से घी भी लगा सकते हैं। अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो लाइट घी का इस्तेमाल करें। तो ये हमारा पराठा सेकने वाला है। बस हमारा पराठा सेक चुका हुआ है बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए बना लेते हैं। हमारा स्टफ द पनीर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्दी और यमी बनता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ऐसी हेल्दी रेसिपी शेयर करिएगा। अपने बच्चों की टिफिन में भी ऐसी हेल्दी रेसिपी देकर देखिए, पूरा टिफिन फिनिश होकर आएगा। तो चलिए फिर एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।